श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों 5 नवंबर 2024 कार्तिक मास मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन हनुमान जी के मंदिर में 5 तुलसी के पत्ते से कर लेना ये महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। संकट मोचन हनुमान जी करेंगे धन की वर्षा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 नवम्बर को कार्तिक मास मंगलवार चतुर्थी तिथि पड़ रहा, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी कार्तिक मंगलवार चतुर्थी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 तुलसी के पत्ते वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 5 तुलसी के पत्ते वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले है संकट मोचन हनुमान जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री राम जरूर लिखें, ता भगवान हनुमान जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, यह कार्तिक मंगलवार चतुर्थी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 तुलसी पत्ते वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को हमें इस कार्तिक मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 तुलसी के पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 5 तुलसी के पत्ते का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 तुलसी के पत्ते की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को आखिर करना किसको है?
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कार्तिक मंगलवार चतुर्थी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 5 नवंबर कार्तिक मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो मंगलवार के दिन तुलसी के 5 पत्ते इस जगह पर रखना है। बड़े से बड़ा कर्ज आपके सर से उतर जाएगा और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी फिर आपको कर्जा ना लोगों से लेना पड़ेगा और ना ही कर्जा आपके सर पर होगा। तो देखिए, कर्ज जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार ले लेता है, हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, तो हमें ही पता होता है कि कैसे हमारी रातों की नींद उड़ जाती है और हमें हर जगह बस यही दिमाग में बातें चलती हैं कि इस व्यक्ति का कर्जा हम चुका पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ये जो महीना है ये श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। दूसरी चीज की आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा है ये श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी मैया जो है उनसे जुड़े हुए उपाय जब भी आप हनुमान जी की पूजा में करते हैं, उसका भी विशेष लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। आज जो आपके जीवन गरीबी निरंतर बढ़ रही है, आज जो आप अपने जीवन में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं,
आज जो आपके जीवन में निरंतर आप देख रहे हैं कि एक ना एक व्यक्ति से आपको पैसा उधार लेना पड़ता है ना। जरूरतें आपकी बढ़ती जा रही हैं, खर्चा आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन पैसा आपका नहीं बढ़ रहा है। तो विशेषकर आपको मंगलवार के दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का कोई भी उपाय करते हैं, उसी के साथ अगर राम भगवान का नाम जुड़ जाए ना, तो वह उपाय बहुत ही उत्तम हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज की वीडियो में तुलसी के पत्ते का ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। इसे आपने अगर मंगलवार के दिन कर लिया, उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी भी आपके जीवन से दूर हो। देखिए, तुलसी के पौधे में मन लक्ष्मी का वास होता है ना। तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है और तुलसी का पौधा आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को बहुत तेजी के साथ दूर कर देता है। इसी के साथ आप सभी को यह बात पता भी होगी कि जो मंगलवार का दिन है, कर्ज से जुड़े जितने भी आपके जीवन में कष्ट हैं, कर्ज को लेकर जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उन्हें अगर आप अपने जीवन से जल्दी दूर करना चाहते हैं तो आपको मंगलवार का दिन चुनना है। मंगलवार के दिन उपाय करने हैं हनुमान जी से जुड़े हुए, और उसमें अगर आपने तुलसी के पत्ते से जुड़ा हुआ उपाय कर लिया तो यह और भी उत्तम होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि वो कौन सा पहला उपाय है जो आपको विशेषकर मंगलवार के दिन करना है तुलसी के 5 पत्तों से। तो देखिए, उपाय आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि हनुमान जी को संकट मोचन बजरंग बली को तुलसी बेहद प्रिय होती है, और जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो उपाय को करने के लिए आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं, ठीक है ना। अब तुलसी के 5 पत्तों के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। सिंदूर जो होता है, सिंदूर आप थोड़ा सा ले। बजरंग बली के मंदिर में आपने देखा होगा जो सिंदूर चढ़ता है, वही सिंदूर आपको लेना है, और राम भगवान का नाम आपको तुलसी के 5 पत्तों के ऊपर लिख देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये 5 पत्ते आपको हनुमान जी को अर्पित करने हैं। आपके घर के आसपास जहां भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आप जाएं और तुलसी के 5 पत्ते आप उन्हें अर्पित करें, और एक दीपक आप लेकर जाएं, ठीक है ना। दीपक यहाँ पर आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं, सरसों के तेल का भी ले सकते हैं। कोई भी एक दीपक लेकर जाएं और तुलसी के 5 पत्ते लेकर जाएं जिसके ऊपर आपने भगवान राम का नाम लिखा है। तो देखिए, पहली चीज की तुलसी का जो पत्ता होता है यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। दूसरी चीज की हनुमान जी को बहुत प्रिय है। पत्ते होते हैं तुलसी से जुड़े जो उपाय होते हैं, ये आपके जीवन की निर्धनता और जितनी भी कर्जे से जुड़ी समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करते हैं। तो तुलसी के 5 पत्ते आपको अर्पित करने हैं, और जो दीपक आप लेकर के गए हैं, चाहे चमेली के तेल का आपने लिया है, सरसों के तेल का आपने लिया है, वो आपको हनुमान जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको लगाना है, और यहाँ पर आपको भगवान राम का नाम लेना है। उनके नाम का आपको जप है, कितनी बार करना है, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार। देखिए, भगवान राम का नाम हनुमान जी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज, अगर आपने वही नाम तुलसी के पत्तों पर लिख दिया तो यह और भी उत्तम हो जाता है। उपाय तो जब भी आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, पैसे को लेकर, कर्जे को लेकर, तो मंगलवार के दिन आप अपने घर के आसपास मंदिर जाएं और तुलसी के 5 पत्ते आप हनुमान जी को सिंदूर से राम का नाम लिखकर जरूर अर्पित करें। ऐसी कोई भी इच्छा, ऐसी कोई भी विश, ऐसी कोई भी मनोकामना आपकी नहीं है जिसे हनुमान जी अधूरा रहने दें। आपकी सारी विश को वो पूरा कर देते हैं। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हनुमान जी इस उपाय को करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा आप मान के चलिए कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए और आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिना कहे आपको वो दे देंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब लाल फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई भी एक लाल फूल आपको लेना है, और साथ ही साथ आपको लेना है कोई भी एक भोग जो हनुमान जी को प्रिय है। अब भोग में इमरती आप ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। कभी भी आपको दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हनुमान जी के लिए नहीं लेनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप यह इमरती ले लें, 2 इमरती ले लें और एक लाल फूल ले लें। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुंचना है
हनुमान जी के मंदिर में अब आपको अर्थी का भोग उन्हें लगाना है और जो आप लाल फूल लेकर के गए हैं वो आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। देखिए, जब भी आप लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं, साथ ही उनका पसंदीदा भोग उन्हें खिलाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, तो इससे होता क्या है, हनुमान जी आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे भी आपको वो आपके जीवन में दे देते हैं जो आपके लिए बहुत उत्तम होता है। बहुत कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम क्या है, ये हम नहीं जानते, ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं। तो ऐसा आप मान के चलिए कि कभी भी वो आपको वो चीज नहीं देंगे जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले, जिससे आपको हमेशा ज्यादा खुशी मिलेगी। ना जो आपके के लिए सबसे उत्तम होगा वही आपको वह देंगे। तो संकट मोचन हनुमान बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग उन्हें विशेषकर लाल रंग का एक फूल अर्पित कर देते हैं तो जरूर करें। मंगलवार के दिन इस उपाय का बहुत ही लाभ होता है। जो व्यक्ति करता है, जिसने किया है, उन्हें इसके लाभ पता भी है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने लास्ट उपाय की। और देखिए, जो लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको अपने में एक चमत्कार देखने को मिलेगा। जो चीजें आप सोचेंगे ना कि मेरे जीवन में यह चीज अच्छी हो, यह चीज अच्छी हो, मुझे यह करना है, मुझे यह पाना है, मुझे यह लेना है, सब कुछ आपको आपके जीवन में मिलता चला जाएगा। उपाय क्या है? आपको एक छोटी सी डेयरी लेनी है। सिंपल है ना? उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, छोटी सी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आपके पॉकेट में भी आ जाए, इतनी छोटी सी आपको डायरी लेनी है और उस डायरी के ऊपर लाल रंग के पेन से भगवान राम का नाम लिखना है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि आपको पूरी डायरी एक ही बार में भरनी है। जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है, उस समय आप, ठीक है ना, स्वच्छ हाथों से भगवान राम का उस डायरी के ऊपर नाम लिखेंगे। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगर आप हर दिन भी नहीं लिख पाते हैं तो मंगलवार के मंगलवार आप डायरी के अंदर भगवान राम का नाम लिखेंगे। जब वो डायरी पूरी तरह से भर जाएगी, जो छोटी सी डायरी आपने ली है पूरी तरह से भर जाएगी, आपको क्या करना है, इस डायरी को, ठीक है ना, लास्ट वाले दिन जब वो पूरी फील हो जाएगी, पूरी भर जाएगी, उसके बाद आपको मंगलवार के दिन इस डायरी को अपने मंदिर में रख देना है, लाल रंग के कपड़े में लपेटकर। और फिर आपको एक बार बजरंग बाण का जो पाठ आता है उसे सुनना है, या फिर उसे पढ़कर आप बोल भी सकते हैं। तो देखिए, बजरंग बाण का पाठ आपको करना है इस दिन एक बार। और फिर आपको क्या करना है, एक दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगाना है, या आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपने डायरी में भगवान राम का नाम लिखा है ना, इससे हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका जो भक्त होता है, ऐसा आप मान के चलिए कि जिस व्यक्ति ने भगवान राम का नाम ले लिया, हनुमान जी उससे प्रसन्न होते ही होते हैं। तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने उस भक्त को बिना कुछ मांगे भी सब कुछ दे देते। जो भक्त कह देता है उसको वो चीज मिलती ही मिलती है। तो देखिए, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत अधूरी है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, तो ये डायरी वाला उपाय आप जरूर करें। इसका बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा और आपकी सारी विश को संकट मोचन हनुमान पूरा कर देंगे। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करते आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज के टाइम पर हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से। कुछ लोगों के शत्रु गुप्त हैं तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से कुछ लोग हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह पर अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं, है ना। तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके
शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और कभी भी शत्रु जो हैं वो आप बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे। चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त किसी व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है, देखिए नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो लगी है, लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है। पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती है, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है या व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ, अच्छा कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है ना, तो ऐसा होता है। बहुत बार नजर दोष के कारण हर ऐसा होता है, नजर दोष के लिए ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नजर दोष इसका कारण होती है। अब नजर दोष को बहुत जल्दी दूर करती है लाल मिर्च। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थी वो भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नजर को बहुत जल्दी से देती थी। तो आज की वीडियो में नजर दोष को दूर कैसे करना है उसका भी उपाय आपको बताएंगे। शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा उसका भी उपाय बताएंगे। साथ ही साथ धन को कैसे बढ़ाना है उसका उपाय भी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की है आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए। देखिए शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ करा दिया है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मुझे नजर लग गई है ना, बहुत बार ऐसा होता है, तब आपको क्या करना है, सूखी 5 लाल मिर्च लेनी है आपको, ठीक है ना। कितनी लेनी है? 5 लाल मिर्च लेनी है सूखी। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आपको नजर लगी है या आपके घर में किसी को नजर लगी है, उस व्यक्ति के ऊपर से ये सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारने हैं। कितनी बार उतारने हैं? 7 बार, है ना। अब उतारने का भी एक क्रम है, कैसे आपको उतारना है। 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में घुमाएंगे, जैसे सुई की घड़ी की सुई होती है ना, सीधे सीधे चलती है, तो 7 बार उतार लेंगे। 1 2 3 है ना, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, घड़ी की सुई को हम उल्टा कर दें, है ना, उल्टी दिशा में घुमाएं। उसी तरह से 7 बार पैर से लेकर सर तक उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और फिर इसे आपको अपनी छत के ऊपर ले जाकर है ना जला देना। अगर उस जलती हुई जो मिर्च है, लाल मिर्च, अगर उसमें से धस आ रही है तो समझ लेना कि नजर नहीं लगी हुई थी। अगर उसमें धस नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं नजर लगी हुई थी। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि नजर है, घर में नहीं है, या आपके शत्रुओं ने कुछ कराया है या नहीं कराया। तो देखिए नजर दोष को भी दूर करता है, शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाता है। लाल मिर्च का ये बहुत ही अचूक और बहुत ही सफलता दिलाने वाला ये उपाय है, तो बहुत ही उत्तम ये उपाय, आप सभी इस उपाय को जरूर करें। अब किस दिन करना है? इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम पर करते हैं, रात में, तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे उपाय शाम को ज्यादा किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके साथ कुछ गलत करना है, आपके बारे में गलत सोचते हैं, है ना, बहुत कहीं ना कहीं नजर लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करवाते हैं, कुछ नहीं होगा जब आप ये दूसरा उपाय करें। तो ये जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, ये विशेषकर उन लोगों को ही करना है जिनके जीवन में उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कोई ना कोई व्यक्ति आपका शत्रु बनता जा रहा है और आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान है। तब आपको
यह उपाय करना है, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 5 लाल मिर्च लेनी है। सूखी हुई अच्छा मिर्च सूखी ही लेंगे। आपको जो एक हरे रंग की जो मिर्च होती है, हरी वाली जो लाल हो जाती है, वो नहीं लेनी है। सूखी वाली जिसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना? 5 लाल मिर्च लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से अगर आपको लगता है कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं या घर में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शत्रु बढ़ गए हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में है या आप खुद ऐसे हैं जिनके शत्रु बढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है? अपने ऊपर से इस 5 लाल मिर्च को बार घुमाना है, ठीक है ना? सिर के ऊपर से 5 बार, उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि ऐसी जगह देखनी है जहां पर आपको मिट्टी दिख जाए, थोड़ी सी भी, मतलब जहां पर आप छोटा सा गड्ढा कर पाए हैं ना। तो घर के आसपास जहां भी आपको लगे कि कच्ची मिट्टी यहां पर है, वहां पर आपको क्या करना है? छोटा सा गड्ढा कर लेना है। अब आपको वो 5 लाल मिर्च, जो भी आपका दुश्मन है या जो भी आपका शत्रु है, आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझसे बहुत शत्रु है, मुझे परेशान करता रहता है ना? अगर आपको पक्के से अपने शत्रु का नाम पता है, तो उसका नाम लेकर आपको क्या करना है? उन 5 लाल मिर्च को उसी गड्ढे के अंदर दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है और सीधे अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ठीक है ना? शनिवार या मंगलवार के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करना है, जब इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, आपके शत्रु आपका बाल भी माका नहीं कर पाते हैं। क्योंकि शत्रु मुक्ति का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। धन प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं लाल मिर्च से? तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि भी आपके पास आता है, हर तरफ से आता है। आपको करना क्या है? आपको मंगलवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है। लोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर तांबे का नहीं है तो और लोटा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लाल मिर्च के 4 से 5 दाने डालने हैं, ठीक है ना? उस जल के अंदर और आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। मंगलवार के दिन, चाहे आप प्रतिदिन ना कर पाए तो मंगलवार के मंगलवार आप यह उपाय करें कि लोटे के अंदर थोड़े से मिर्च के बीज डाल लें और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और सूर्य भगवान से कहें कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करना। तो देखिए, जब आप मंगलवार के दिन लोटे में जल लेकर उसके अंदर जो मिर्च के बीज होते हैं, उन्हें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो इससे होता क्या है? इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे तो आप सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के डाल लेते हैं, जो कि सूर्य भगवान से ही जुड़े हुए हैं, है ना, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है और सूर्य मजबूत होने से आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है। तो यह उपाय मंगलवार का है। आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, धन हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, 5 लाल मिर्च आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे इस उपाय को करने से आप अपने जीवन सब कुछ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत जरूरी काम से हमें कहीं जाना होता है ना, और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम एक बार में बन जाए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम हम जो करना चाहते हैं कि एक बार में हो जाए, हम इसमें सफल हो जाएं, काम नहीं हो पाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको 5 लाल सूखी मिर्च लेनी है। जब भी आप अपने घर बाहर जाते हैं, किसी भी दिन जरूरी काम से आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख देनी है, ठीक है ना? आप उन्हें चाहे तो लटका सकते हैं। फिर आप अपने जरूरी काम से निकले, जो भी काम के लिए आप जाएंगे, आपका काम एक बार में बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी और आपका काम कभी अटकेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही साथ कोई नजर दोष भी आपके काम को, या जो भी आप जरूरी काम से रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं,
कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या अपने काम पर ही जा रहे हैं, इसको करें, इसमें आपको हमेशा बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग आज मंगलवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने मंगलवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा कर हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती हैं ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती हैं, नेगेटिविटी को भी दूर करती हैं। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दे, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए ज्योतिष में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कष्ट पने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कष्ट भी आप भी बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है ना, जो कि आपको करना है मंगलवार के दिन लौंग से। अब देखिए जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है मंगलवार के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना, एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये काम पूरा नहीं होता है,
हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज मंगलवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। ये 3 लौंग के जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और ये सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है और जो व्यक्ति दुख में होता है और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि ये व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए बार होता क्या है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहें। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है? नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना तो ये सारी चीजें होने लगती है। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना तो समझ जाए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना घर को भी नजर दोष लग जाता है, तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल की लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख ले और उसके ऊपर से एक कपूर रख ले। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है
किस दिन करना है तो आप हफ्ते का एक दिन चुन ले, मंगलवार चुन ले, मंगलवार चुन ले, कोई सा भी दिन आप चुन ले और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना? सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दे। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में महालक्ष्मी का वास तो होता ही है, आपके घर में वृद्धि होती चली जाती है, आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है आपके जीवन में। कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के को भी बढ़ा देता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना? तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक